तो यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। सर ने दिवाली से बात शुरू की थी और दिया की बात कर रहे थे, तो वहाँ से एक शेर मुझे याद आया वसीम साहब का, नवाज साहब का, कि हवा भी तेज चली और चिराग भी खूब चले। हवा भी तेज जली, चिराग भी खूब चले, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। और ज़बरदस्ती साहब आपकी बात सुन रहे थे, शादी वाली आपने बात की, तो एक मुझे याद आई बात कि घर बसाने में एक ये खतरा है कि घर का मालिक, घर बसाने में एक ये खतरा है कि घर का मालिक रोज रात को देर से आने का सबब पूछेगा। एंड प्रेरणा जी, आपने कुछ सुना तो उससे मुझे थोड़ा सा याद आया, कहाँ है यश जी, गालिब की बात है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, को समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो सबने बहुत अच्छा पढ़ा। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। इस मेट्रो से पिछले 10 साल से जा रहा हूँ, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से जो दिखता है वो यहाँ पे खड़े होकर कर रहा हूँगा। बिजनौर से ताल्लुक है मेरा। तो सर आपके लिए, हमारे यहाँ से गंगा गुजरती है, उसके ऊपर एक ब्रिज है और वही शायद ब्रिज जो कविताओं को जोड़ता है। तो यहीं से बात शुरू करेंगे कि गाँव की मिट्टी छोड़ के शहर की धूल में आ गए। गाँव की मिट्टी छोड़ के शहर की धूल में आ गए हम, पैसा मकान बनाने के लिए किस भूल में आ गए। और कानों में हर एक आवाज तल्खी लगती है यहाँ, कानों में हर एक आवाज तल्खी लगती है यहाँ, अब हम वतन न छोड़ेंगे ये रस्म उसूल में आ गए। और आखिरी इसमें लाइन लिखी है कि बड़ी मुद्दत के बाद लौटा हूँ मैं अपने घरों देखो, बड़ी मुद्दत के बाद लौटा हूँ मैं अपने घरों देखो, शहर से कह दो हम वापस अपने भूल में आ गए। एक अक्सर जावेद अख्तर साहब को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर होते तो घर गए होते हैं, पर हम यहाँ हैं। पिछले 18 साल से दिल्ली में हूँ, पढ़ाई की, देन जॉब कर रहे हैं, 12 साल से कॉर्पोरेट में। इंसान का दुख है, वो सब सुनते आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस शहर में अगर अपने घर लौटना है तो क्या किया जाए। रोज तो बिजनौर नहीं जा सकते ना, दूर पड़ता है। तो उस पर 2 लाइनें लिखी है और कोशिश की है, अगर समझ आए तो। मैं मुझे जब भी अपने पास बुलाता है, वो मुझे जब भी अपने पास बुलाता है, मुझे लगता है मैं वापस घर लौटता हूँ। अक्सर 2 इंसान ताल्लुक में आते हैं तो एक दूसरे पर मेहनत करते हैं और इस मेहनत को वो एक दूसरे के काबिल बनाते हैं। कभी इसमें 1 साल लग जाता है और कभी बरसों गुजर जाते हैं और लोग एक दूसरे के काबिल नहीं हो पाते। यंग जनरेशन है, हम भी यंग ही हैं वैसे तो, लेकिन वो कहते हैं कि आप जेंजी नहीं हो। तो ये लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों को अपनी फैमिली से मिला सकें और लड़कियां कोशिश कर रहे हैं कि लड़का इस लायक हो जाए मेरी सहेलियों से मिल ले बस। तो ये जो सारी कोशिशें हैं ना, इसको कहते हैं कि सलाहियत, इसका सही मतलब है। तो लिखा है कि लोग मुझे देखेंगे तो फिर से मुझे देखेंगे, लोग मुझे देखेंगे तो फिर से मुझे देखेंगे, कैसे चेहरे पे कोई तेरा नाम लिए घूमता है। और जमाना मुझ में तलाश करता है सलाहियत अपनी, वो मेरी सलाहियत लिए किसी और के साथ घूमता है। इंसान के दुख की बात कर रहे थे, मैम कहती सेल्स में है, मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की है कुछ कई साल से, और पिछले बहुत बढ़िया। अब बिगाड़ो, बहुत सारे लोग हो गए यार, इस बड़े शहर में इस अच्छी जगह जिसका नाम नहीं लिया था, मार समझ में नहीं आया कहाँ बुलाया है। और ऐसी सुनसान जगह है कि एक चाय, एक बीड़ी, एक सिगरेट, एक कॉफी, यहाँ पे इतने अमीर लोग रहते हैं कि कुछ पीने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने स्विगी खोला, एक कॉफी ऑर्डर की, कह रहा 60 मिनट में आएगी। मैंने कहा शो खत्म हो जाएगा यार। कल रात कुछ काम कर रहे थे, सो कल ही लौटा था एक ट्रिप से ऑफिस की, तो सोया नहीं हो तो मेरे कॉफी पी के काम कर रही है। बट चलिए अच्छा है, होता होगा ऐसा एस्थेटिक एंड ऑल। हमें तो इंसान का दुख समझ में आता है कि हमने देखा है भीड़ में तन्हा शख्स, हमने देखा है भीड़ में तन्हा शख्स, हमको मालूम है बिना आंसू रोना उसका, और हमने देखा है मुसलसल हंसते हुए उसको, हमने मालूम है कुल जमाना खोना उसका। बहुत यंग तो मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब मुझे लग रहा है शायद मैं ही बहुत यंग हूँ। वैसे मैं 35 साल का हूँ, ठीक है, तो पता नहीं। पर मैंने एक लिखा है जो आजकल के लोग हैं
और सर बहुत सीनियर हैं, तो शायद हमारे बच्चों पे फिट होगा। मेरा खुद का बेटा है, तो ऐसा कहा है कि 2 लाइनों के, हमसे ना पूछो हमारी बिखरी हुई हस्ती का सबब, हमसे हमारी बिखरी हुई हस्ती का सबब, हमने वो सब खोया जो तुमने पाना है। अब मैं 2 छोटी छोटी गजलें, वक्त है मेरे पास, है ना, वैसे समझ में आ जाएगा, शक्लें बता देंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। एक और मैं महसूस कर रहा था कि जब सर बोल रहे थे तो जब कोई आया कभी कुछ कहे तो सब कहते स्वागत है, हमें आदत है इरशाद है। तो मैं अक्सर सोच रहा था कि मैं 5 लोगों में बैठा पीछे बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं स्वागत है, मैं कहता हूँ इरशाद है। तो मुझे समझ में आया कि कहना तो स्वागत है कि इरशाद है से काम चल जाएगा, शायद चल जाएगा काम। तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए लिखा है। अब ये बात आदमियों पे नहीं रह गई, अब तो सभी लोग काम करते हैं, और नारी शक्ति का भी स्वागत है। कि रात का अंधेरा सड़क पे तन्हा काम से आता हुआ आदमी, तो वो इंसान है सारे, है ना। रात का अंधेरा सड़क पे तन्हा काम से आता हुआ आदमी, भाई के हाथ की सब्जी ठंडी रोटी खाता हुआ आदमी, और कांधे पे घर का बोझ और हाथ में दफ्तर का बस्ता, कांधे पे घर का बोझ हाथ में दफ्तर का बस्ता, रोज उठाकर दोनों सामा खुद से लड़ता हुआ आदमी। शाम में देखते हैं कि सूरज जब ढलने लगता है तो आप उसे देख सकते हो, वो गोल हो जाता है, उसकी अपना आंखें डाल सकते हैं, चांद सा सूरज हो जाता है। तो तेज धूप मिली हमेशा, कभी चांद सा सूरज ना देखा, तेज धूप मिली हमेशा, कभी चांद सा सूरज ना देखा, दफ्तर के काम को दुनिया और उसको बदलता हुआ आदमी, और उसने देखे सारे चेहरे, चेहरे भी जो खूबसूरत, उसने देखे सारे चेहरे, चेहरे भी वो जो खूबसूरत, खुद के चेहरे पे पिंपल उनको गड्ढे बनाता हुआ आदमी। और आखिरी इसमें लिखा है कि घर में वो शाह है, सब माने उसकी सलाह, घर में वो शाह है, सब माने उसकी गिला, और काम पे उसको एक आदमी ऐसे चिल्लाता जैसे टूटा हुआ कमजोर आदमी। एक गजल सुन रहे थे राहत नुसरत फतेह अली खान की सबसे कि है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, तो उसमें एक लाइन है कि बुरी बात है, कोई किसी ने सुनाया था कि क्या बात है, ऐसा कुछ आपने सुनाया था, तो मैं बता रहा हूँ कि ये बुरी बात है। कैसे है इस पे सुनिएगा। क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, उसे हम याद नहीं आते, बुरी बात है। और उसके चेहरे के पीछे चांद चमकता है, उसके चेहरे के पीछे तुम फिर भी आसमान तकते हो, बुरी बात है। और उसका हंसना उसका रोना यही तो दुनिया है, उसका हंसना उसका रोना यही तो दुनिया है, मेरी खुशियां मेरे सपने, बुरी बात है। और काम के वक्त काम की बातें अच्छी लगती है, काम के वक्त काम की बातें अच्छी लगती है, उसके साथ वो काम की बातें बुरी बात है। और उनसे प्यार मोहब्बत इश्क इबादत उससे है, उनसे प्यार मोहब्बत इश्क इबादत उससे है, उसके बाद भी दुनिया का दुख बुरी बात है। और इसमें आखिरी है कि काम के सारे कानून आदमी पे वाजिब है, काम के सारे कानून आदमी पे वाजिब है, उसका घर में खाली रहना बुरी बात है। यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगा आखिर सुना के। 2013 में MBA पास किया था, उसके बाद से जॉब कर रहे हैं, तकरीबन 12 साल हो गए, और लिखना बहुत लंबे वक्त से किया है, बस पढ़ना भी शुरू किया है, कुछ साल भर हुआ है। तो उस पर लिखा था अपनी एक बात को कि जो लोग कॉर्पोरेट में हैं या किसी के यहाँ काम करते हैं, जिसका मालिक है और हम जिसके नौकर हैं, उसके ऊपर क्या गुजरती है, बस वो लिखा है। और फिर अपनी बात खत्म करूँगा। और बात शुरू होती है जॉन साहब के एक शहर से कि कोई खामोश, अभी एक शोर उठा है कहीं, अभी एक कोई खामोश हुआ है कहीं, और ये क्या हो गया है तुझको, ये क्या हो गया है कि चीजों को रखता है कहीं, ढूंढता है कहीं। तो यहीं से बात है कि साल 2013 का था, मैंने भी MBA किया और दुनिया बदलने के लिए एक सपना पूरा किया। पढ़ने के बाद लगता सब बड़ा आसान था, पर नौकरी तो परेशानियों का आसमान था। हमको बस बताया जाता है कि कैसे उड़ा जाता है, कोई बताता ही नहीं कि पंख गर्मी से जल जाता है। कॉर्पोरेट की दुनिया में सबसे पहले रिटेल वाला काम किया, शेव भी रोज करनी पड़ी तो उसको भी आम किया, एंड देर से जाना रोज, हाफ डे का डर सताता था, देर से जाना रोज, सैलरी काटूंगा रोज, बॉस ये बताता था। और ये कॉर्पोरेट की दुनिया बड़ी ही कुत्ती चीज निकली, पहले मेरी पीठ थपथपाई, बाद में अपनी पॉलिटिक्स बदली, और 12 घंटे काम किया, भेजे काम के सारे मेल,
और पैसे मांगे तो बोले बेटा तुम सीख रहे हो, पैसा तो है हाथ का मैल। तो इस पे मुझे याद आया एक हमारे जावेद साहब हैं, वो लिखते हैं कि ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है, और तुम उसकी हर एक बात को सच मत समझ लेना, वो मेरी जान बहुत करता है। तो वो बॉस है हमारे बेसिकली, इसको लाइव मत कर देना कहीं, कल भी जाना है काम पे। तो छुट्टी के नाम पे आधा दिन भी मिलना मुश्किल था, और सैलरी इतना जितना मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे दिन था। एक मैनेजर मिला मुझको जो काम सिखाया करता था, पर अप्रेजल के टाइम पे वो अपना नाम बताया करता था। पर मैं सीख गया, मुझे लगा अब मैं अपना बिजनेस कर लूँगा, MBA किया था ना मैंने, तो मार्क ज़करबर्ग जैसा बन लूँगा। पर कोई बताता ही नहीं, दुकान चलाना मुश्किल है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ये सब तो आने वाले कल हैं, और सबको पता है कि कल कभी आता नहीं। मैंने देखा था वो सपना जो सच से मेल खाता नहीं। कुछ और साल गुजरे, मेरा सपना भी टूट गया, और जब मैंने ध्यान से देखा तो इश्क भी आधा छूट गया। थैंक यू।